जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टाइम पर। भक्तों, देश के कोने कोने में हर साल दिवाली के 6 दिन बाद भगवान सूर्य और छठ मैया का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह महापर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और समापन सप्तमी तिथि के दिन होता है। छठ पूजा काफी कठिन व्रत है क्योंकि इसमें व्रतियां पूरे 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखते हैं। इन 4 चरणों की छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की उपासना की जाती है। 36 घंटे के व्रत के दौरान डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ का व्रत खास तौर पर महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु खुशहाल जीवन के लिए रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि माताएं सच्चे मन से यह व्रत करती हैं तो छठी मैया उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आइए जानते हैं छठ पूजा की खास तिथियों के बारे में कि ये कब कब है। इस महापर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है और इसका समापन 4 दिन बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद होता है। आइए जानते हैं नहाए खाए कब है। भक्तों, नहाए खाए 5 नवंबर 2024 को है। वहीं खड़ना 6 नवंबर 2024 बुधवार को है। छठ पूजा का पहला अर्घ्य 7 नवंबर 2024 गुरुवार को है और छठ पूजा का प्रातः सूर्य अर्घ्य 8 नवंबर 2024 शुक्रवार को है और इसके बाद हम पारण कर सकते हैं। भक्तों, नहाए खाए के दिन घर की साफ सफाई होती है। सभी घर वालों को उस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और साफ धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। इस व्रत में साफ सफाई का बहुत ही खास ध्यान रखना होता है। इस महापर्व में इस्तेमाल होने वाला प्रसाद केवल मिट्टी के चूल्हे पर बनाना शुभ माना जाता है। यह भी माना जाता है कि जिन लोगों ने व्रत रखा है केवल उन्हें ही छठ का प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद बनाते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो महिलाएं छठ व्रत करती हैं उन्हें इन 4 दिनों के दौरान जमीन पर सोना चाहिए। भक्तों, मान्यता है कि छठी मैया सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को करते हैं। उन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनके प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। मार्कंडेय पुराण में एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। इसी पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई।
तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। प्रेम से बोलिए सूर्य देवता छठी मैया की जय। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। भक्तों, आशा करती हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। भक्तों, नहाय खाए 5 नवंबर 2024 को है। खड़ना 6 नवंबर 2024 को है। संध्या पूजन अधरे 7 नवंबर 2024 को है। प्रातः सूर्य अधरे 8 नवंबर 2024 को है और व्रत का पारण 8 नवंबर 2024 को है। इसी के